अगले 1 साल तक अपने सोशल मीडिया से जितना दूर हो जाओ उतना बढ़िया है। सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर हो जाओ। और ये जो मैं कह रहा हूं कि टाइम का हिसाब रखना, इस टाइम का हिसाब रखना शुरू करो मोबाइल से, कि मोबाइल में कितना टाइम दे रहे हो आप, पता भी नहीं है हमें। ऐसी आदत लगा दी है इस रील की, इस पूरी दुनिया को ही, सिर्फ आपको नहीं, सिर्फ मुझे नहीं, इस पूरी दुनिया को ही, कि टाइम का पता ही नहीं चलता। इस पूरे को साइकोलॉजिकल लेवल पर अपन देखें तो बस वो डोपामिन रिलीज होता रहता है, हमारा ध्यान जो है वो हमारे सही काम पर जाता नहीं है, चिंता थोड़ी सी हो जाती है, इस चक्कर में रील देखनी शुरू कर देते हैं। रील पर अंगूठा यूं आगे बढ़ता रहता है, रील बढ़ती रहती है, और हम अपनी चिंताओं से थोड़ा सा कुछ समय के लिए उसको भूल जाते हैं। जैसे ही याद आता है कि ओहो पढ़ना था, तो आधा घंटा बीत चुका है, अब वो चिंता और ज्यादा बढ़ गई है, कम नहीं हुई, और ज्यादा बढ़ गई ना वो चिंता, कि पढ़ना था उसका क्या हुआ। तो सोशल मीडिया से जितनी ज्यादा दूरी बना के रखोगे उतना बढ़िया है। आज ही अपने फोन में 2-3 काम तो ये कर लो, कि एक तो शाम को सोते समय में ये थोड़ा देख लिया करो कि आज पूरे दिन में मोबाइल में मेरी एक्टिविटी कितनी देर तक थी। आता है ना मोबाइल में एक्टिविटी, आता है ना, तो उसमें ये देख लिया करो कितनी देर तक थी। इंस्टाग्राम में जितनी भी थी, टोटल टाइम वेस्टेज था, टोटल। यदि आपको लगता है कि नहीं किसी रील से मुझे जो ये सीखने को मिला, ये सीखने को मिला, आजकल ह्यूमन को ये और दिक्कत हो गई है, उसको ये लग रहा है कि भी मैं सोशल मीडिया से कुछ चीजें सीख रहा हूं। मान लो कि भी कोई अच्छी हेल्थ के बारे में सीख रहा है, उस पर कोई अच्छी शायरी, अच्छी कोई बुक्स उसके अंदर आ रही है, अपने को भ्रम हो जाता है कि हम यहाँ से सीख रहे हैं। यदि ऐसा भ्रम है आपको तो मैं ये पूछ लेता हूँ, कल जो रील देखी थी उसमें से याद क्या है? कल जो रील देखी थी वो आधे घंटे के लिए समझ में, आधे घंटे के लिए याद रही थी, तो जो आपने सीखा था वो आधे घंटे के लिए ही था। कल की ही रील में आज कुछ भी याद नहीं है हमें, तो कहीं यूज तो उसको कर नहीं पाएंगे। मान लो किसी ने 2 अच्छी शायरियां सीखी, तो आज तो वो याद है नहीं, याद है नहीं तो कहीं सीख नहीं पाएंगे। और आपने किसी को भेज रखी है सेव करने के लिए, तो वो भी कभी दोबारा देखोगे नहीं, ये लिए गए स्क्रीनशॉट की तरह ही है। किसी नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लिए, लेकिन वो स्क्रीनशॉट दोबारा खुले नहीं कभी। तो कहने का मतलब, सबसे पहला काम, सोशल मीडिया में डेली अपन कितना टाइम बिता रहे हैं, इन सब चीज़ों में कितना टाइम बिता रहे हैं, इसको नोट करें, और सोशल मीडिया को तो जीरो पे लाने की कोशिश करें, कि 1 हफ्ता हो गया इंस्टाग्राम चलाए चलाए ही नहीं। दूसरी बात, फोन के अंदर, एंड्रॉयड फोन कितने लोगों के पास है? एंड्रॉयड फोन के अंदर एक ऐप आती है, लॉक माई फोन। और एप्पल जिनके पास में है, उसमें शायद फॉरेस्ट नाम से आती है, मुझे पक्का याद नहीं आ रहा, शायद इसी नाम से एक ऐप आती है। उस ऐप को डाउनलोड कर लें, और जब पढ़ाई कर रहे हो इस ऐप का यूज करते हुए ही करें। क्या है ये ऐप, क्या करती है ये ऐप? लॉक माई फोन, 1 घंटा उसमें लगा के छोड़ दिया, 60 मिनट लगा के छोड़ दिया, और अब पढ़ाई करने बैठ जाओ। 60 मिनट तक आप चाहकर भी फोन ऑन कर ही नहीं सकते। एक बार 60 मिनट लगा दिया और उसको टिक कर दिया यस, अब उसके बाद में आप चाहकर भी फोन ऑन नहीं कर सकते। सिर्फ 2 ही काम कर सकते हो, एक जो इनकमिंग कॉल आए उसे रिसीव करना, दूसरा जो आपको नंबर याद है वो डायल करना। कॉन्टेक्ट्स भी नहीं खुलेंगे, कॉल लॉग भी नहीं खुलेगा, कुछ भी नहीं खुलेगा। सिर्फ 2 ही काम कर सकते हो, इनकमिंग कॉल को रिसीव करना, और जो नंबर याद है यानी कि डायल पैड खुल जाएगा, 2 ही काम होंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना कोई नोटिफिकेशन आएगा, ना चाहकर भी उस फोन को अनलॉक कर पाओगे। जोश जोश में आके पहले दिन 6 घंटे मत लगा देना यहाँ पर, माथा पटकते घूमोगे इधर उधर। 6 घंटे बहुत ज्यादा हो जाते हैं पहले दिन के लिए। पहले दिन शुरुआत करो 60 मिनट से, उससे आपका फोकस टेस्ट हो जाएगा कि 60 मिनट तक ढंग से लगातार बैठ के पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते। तो पहले दिन शुरुआत किससे कर लो? 60 मिनट से शुरुआत कर लो।
और इस बात की कोशिश करो कि हर दिन कम से कम 5-6 घंटे लॉक माई फोन के अंदर ही बिताएं। कम से कम 5-6 घंटे अपना फोन इस मोड पे ही रहे, कम से कम 5-6 घंटे। तो जो मैं आपको भी कह रहा था कि आपके टाइम का हिसाब कहाँ है, तो वो टाइम का हिसाब जो 5 घंटे कह रहा हूं ना कि 5 घंटे तो पढ़े कि नहीं पढ़े, तो 5 घंटे लॉक माई फोन के अकॉर्डिंग ही पढ़ो। फिर 5 घंटे पढ़े हो तो उसमें दिखे कि भाई हाँ इतनी देर आपका फोन लॉक माई फोन के तहत लॉक रहा था, तब तो है अच्छी पढ़ाई। बाकी सब है टाइम पास, क्योंकि फोकस हमारा रह नहीं पाता। जैसे जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट होता जा रहा है, ह्यूमन का फोकस जो टाइम है, टाइम स्पेन जो है बहुत कम होता जा रहा है। सही बात तो ये है कि आज के समय में हमें अच्छी से अच्छी वेब सीरीज भी देखने को क्या दिया जाए, देखने में जोर आता है। क्यों? वेब सीरीज लंबी होती है, 8 घंटे की होती है, इतना फोकस कौन बना के रखेगा। मूवी चलती थी पहले 3 घंटे 3.5 घंटे, देखने में जोर आता है, 2 घंटे में बता दो ना यार क्या हुआ है। शॉर्ट्स मूवीज पर आ गए हैं और उसमें से भी रील पर आ गए हैं, क्योंकि टाइम स्पेन इतना ही बचा है। मूवी तक में फोकस नहीं हो पा रहा, पढ़ाई में कहाँ होगा। मूवी तक में हमें लगने लग गया कि यार टाइम कम टाइम में खत्म कर दो ना। 3-3 साढ़े 3 घंटे की मूवी कौन खींचता है? पहले देखो मिथुन की सारी फिल्में 3-3 साढ़े 3 घंटे की होती थी, मिथुन दा। और आजकल मूवीज जो है मुश्किल से 2 घंटे की बना रहे हैं। आप देखो ज्यादातर जो मूवीज है वो 2 घंटे की बन रही है। कारण क्या है? उनको भी पता है फोकस कम हो गया है, इससे लंबी मूवी देखेंगे ही नहीं। तो फोकस जो है वो अपना बहुत कम हो गया है, उस फोकस को बढ़ाओ। अपन जो स्टूडेंट होने के नाते इतना हमारा पहला काम बनता है कि सबसे